हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पार्ट सी से हैं और दिसंबर 2019 के अंदर आए थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पार्ट बी के दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट y बी ए सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन है 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। देन y हैज़, तो y के बारे में बताना है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ होंगी इन क्लोज इंटरवल 0 1 में। सेकंड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ इन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन है एटलीस्ट n जीरोज़ इन क्लोज इंटरवल 0 से n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और लास्ट ऑप्शन है हमारा एट मोस्ट 3n जीरोज़ इन क्लोज इंटरवल 0 से n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की जीरोज़ के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म की बन गई, वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, वेयर क्यू एक्स क्या है हमारा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज क्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट में दे रखा है x क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 दिस क्यू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारा जो क्यू एक्स है यहाँ पे वो कैसा है, पॉजिटिव है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें एक थ्योरम पता है कि y डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सच दैट हमारा जो क्यू एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड साथ में जो इंटीग्रल होगा 1 से इन्फिनिटी क्यू एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इसका यूज़ करते हैं हम। देयरफॉर वाई एक्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वाई एक्स के पास हमें क्या मिलेंगी, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी, कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, दैट मीन्स वाई एक्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी कहाँ पे, ऑन 1 से इन्फिनिटी। ये जो क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है ये किसको डिनोट करता है, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, 0 1 एज सोन इन्फिनिटी तक। तो ये क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी क्या डिनोट करेगा, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो वाई एक्स के पास हमें इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी कहाँ पे, ऑन 1 से इन्फिनिटी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो इस इंटरवल के अंदर मिलेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो या दूसरा हम लगा सकते हैं 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में उसने 1 से इन्फिनिटी यूज़ किया है और 0 से 1, तभी मैंने यहाँ पे इसको 1 से इन्फिनिटी लिखा है। इन जनरल क्या होगा, ये ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, इसके अंदर हमारे पास क्या मिलेंगी, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी गिवन सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ इन क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, हाँ इसके अंदर मिलेंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिलेंगी हमें इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ऑप्शन, इसमें नहीं बोल सकते हम,
ये जो इंटरवल है ये फाइनाइट है, इसके अंदर हम नहीं बोल सकते कि जो जीरोज़ मिलेंगी हमें इनफाइनाइट मिलेंगी। हो सकता है इस इंटरवल के अंदर जो जीरोज़ मिले वो फाइनाइट हो, लेकिन हाँ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उस पर हमें क्या मिल रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट। सेकंड क्या होगा हमारा, इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ ऑन दिस 1 से इन्फिनिटी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के लिए देखते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, देखो आल्सो जो हमारा क्यू एक्स है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पूछा वो जीरोज़ के बारे में पूछा है। एटलीस्ट इतनी जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगी, एट मोस्ट इतनी। तो जीरोज़ के लिए भी हमारे पास एक रिजल्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो वो देख लेते हैं। देयरफॉर वाई एक्स के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ मिलेंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ हो जाएंगी वन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। आल्सो जो हमारा क्यू एक्स फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्यू एक्स क्या है हमारा, 1 + 4x² अपॉन 1 + x², ये है। ठीक है, डेरिवेटिव चेक करोगे इसका, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो इसके इन्फीमम और सुप्रीमम की बात करें, यहाँ पे जो जीरोज़ पूछी हैं एटलीस्ट एट मोस्ट, वो इस क्लोज इंटरवल 0 से n π में पूछी हैं। तो इसके अंदर हम क्यू एक्स की इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू चेक करते हैं, वो क्या होंगी। तो देखते हैं क्यू एक्स की इन्फीमम वैल्यू, क्यू स्मॉल m यूज़ किया तो ये इन्फीमम वैल्यू है। ठीक है, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल 0 से n π। और हमारा फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो 0 पे इसकी क्या अटेन होगी, इन्फीमम वैल्यू, n π पे क्या अटेन होगी, इसकी सुप्रीमम वैल्यू। तो इन्फीमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो इन्फीमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सुप्रीमम वैल्यू देखेंगे इसकी QMX, तो उसमें हमें x को क्या पुट करना है, n π। तो ये हमारी सुप्रीमम वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल 0 से n π। फंक्शन कैसा है हमारा ये QX, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट यूज़ करते हैं थ्योरम का। थ्योरम क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश + QXy = 0। ठीक है, डिफाइन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इफ़ क्यू एम एंड क्यू स्मॉल m क्यू कैपिटल M आर, हमारे पास क्या गिवन है, ये इन्फीमम और सुप्रीमम गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। जो हमारा क्यू एक्स है वो लाई करेगा क्यू एम से लेके क्यू कैपिटल M, बाउंडेड फंक्शन है इन्फी से सुप्रीमम के अंदर। देन एवरी, जो भी हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके पास एटलीस्ट k नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा रियल वैल्यूड सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके पास एटलीस्ट k नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इंटरवल हमारा क्या है, 0 से n π। तो वाई एक्स हैज़ एटलीस्ट k नंबर ऑफ जीरोज़ इन क्लोज इंटरवल 0 से n π, वेयर k इज़ गिवन बाई। k कहाँ से फाइंड करेंगे हम, k के लिए हमारे पास ये रिलेशन है QM ग्रेटर देन k² π² अपॉन नीचे होता है ये b - a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या है, QM ग्रेटर देन k² π² अपॉन में b - a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास, यहाँ पे b क्या है हमारे पास, n π है, a क्या है हमारे 0 है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या बनाइए, QM ग्रेटर देन k² π² अपॉन n π - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, दैट इज QM की वैल्यू रख दो। QM क्या इन्फीमम वैल्यू है, वो क्या आई थी हमारे पास, 1 ग्रेटर देन k² π² अपॉन n² π²। तो यहाँ से हमारे पास π² से π² कैंसिल, दिस इम्प्लाइज n² इज ग्रेटर देन k², दैट इज k² इज लेस देन n², दैट इज k इज लेस देन n। ठीक है, दैट मीन्स वाई एक्स के पास एटलीस्ट n नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला रिलेशन, k लेस देन n, तो एटलीस्ट k नंबर ऑफ जीरोज़ होती हैं हमारे पास सॉल्यूशन के पास। ठीक है, तो दैट मीन्स वाई एक्स हैज़ एटलीस्ट n नंबर ऑफ जीरोज़ मिलेंगी इन क्लोज इंटरवल 0 से n π। तो देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा था वो,
एटलीस्ट एन नंबर ऑफ जीरोज इन दिस इंटरवल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एट मोस्ट जीरोज के लिए, तो वो देखते हैं। देयरफॉर वाई एक्स हैज़ एटलीस्ट एन नंबर ऑफ जीरोज इन क्लोज इंटरवल 0 से n पाई। उसके बाद सिंस दिस सेट ऑफ जीरोज इज बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबोव, जो जीरोज का सेट होगा हमारे पास वो ऑलवेज बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड अबोव। एटलीस्ट नंबर ऑफ जीरोज हम बता सकते हैं हमेशा, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितनी होंगी, एटमोस्ट नहीं बता सकते हम। इनफाइनाइटली मैनी जीरोज हैं ये हमारे पास, तो हम एटलीस्ट नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं इस केस में, एटमोस्ट नहीं बता सकते, सिंस जो हमारा सेट ऑफ जीरोज का सेट है वो बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, तो एटमोस्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। सो देर इज़ नो अपर बाउंड, सो ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑलवेज इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जीरोज़ के बारे में बता सकते हैं कि इनफाइनाइटली जीरोज़ होंगी या फाइनाइटली होंगी। दूसरा हम बता सकते हैं एटलीस्ट कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल ए बी के अंदर। ठीक है, एटमोस्ट के बारे में हम नहीं बता सकते, तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है इसके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। कंसीडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई डैश, इस पूरे का डेरिवेटिव डैश, प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। साथ में कंडीशन गिवन है हमारे पास वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ 1 प्लस 2 टाइम वाई डैश 1 इक्वल टू 0। साथ में हमारे पास ये दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, वाई ऑफ 0 0 है एंड वाई ऑफ 1 प्लस 2 टाइम वाई डैश 1 इक्वल टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आइगन वैल्यूज़ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द आइगन वैल्यूज़ आर नेगेटिव, ऑल द आइगन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट सम नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ एंड सम पॉजिटिव आइगन वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन है देयर आर नो आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप सोल्व करने जाओगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो हम इसमें रिज़ल्ट यूज़ करेंगे डायरेक्ट, तो रिज़ल्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, कंसीडर द स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पी एक्स वाई डैश, इसका डेरिवेटिव प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की ये होती है पी एक्स वाई डैश का डेरिवेटिव प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इक्वल टू 0, और साथ में जो बाउंड्री कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं, अल्फ़ा 1 वाई ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई डैश ए इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, बीटा 1 वाई बी प्लस बीटा 2 वाई डैश बी इक्वल टू 0, जहाँ पे जो हमारा एक्स है लाई करता है ए से बी के बीच में, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है हमारी ये किसकी है, रेगुलर स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की फॉर्म है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है वो भी क्या इसी फॉर्म की है, बिल्कुल ये भी इसी फॉर्म की है। तो जो गिवन प्रॉब्लम है हमारी वो कैसी है, रेगुलर एसएलपी की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स हैं वो क्या होते हैं, वेयर पी एक्स पी डैश एक्स क्यू एक्स आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए पी, एंड सपोज पी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड आर एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। Then the Sturm Liouville boundary value problem has an increasing sequence of eigenvalue such that अगर हमारा जो पी एक्स पॉजिटिव है आर एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, उस केस में जो स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज होती है सच दैट lambda 1 is less than lambda 2 less than lambda 3 and so on. This is strictly increasing sequence of eigenvalues such that limit n tending to infinity lambda n equal to plus infinity. ये जो हमारे पास सीक्वेंस होगी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज़ बाउंडेड बिलो होगी, अनबाउंडेड अब होगी, तभी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लैम्डा n इज इक्वल टू क्या हमारा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एंड टू ईच लैम्डा n देयर इज ए
सिंगल आइगन फंक्शन वाई एन एक्स, हर एक लेमडा एन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक आइगन फंक्शन वाई एन एक्स होगा। ठीक है। मोरोवर इफ़ क्यू एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर हमारा जो क्यू एक्स है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ऊपर हमने क्या मानना है कि जो पी एक्स और आर एक्स हैं वो पॉजिटिव हैं हमारे, अगर साथ में जो क्यू एक्स फंक्शन है वो भी हमारा नॉन नेगेटिव हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, एंड जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं बाउंड्री कंडीशन के अंदर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा वन बीटा टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, वो भी नॉन नेगेटिव हैं, देन लेमडा एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं ऑलवेज कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया है कि अगर पी एक्स पॉजिटिव है आर एक्स पॉजिटिव है तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यू होगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड अबो। ठीक है। और साथ में क्या हो जाता है, अगर क्यू एक्स इज़ नॉन नेगेटिव और जो भी कोफिशिएंट्स हैं बाउंड्री कंडीशन के वो भी नॉन नेगेटिव हैं, देन ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। ठीक है। लेमडा एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस केस में कोई भी नेगेटिव आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करें। ठीक है। तो अपनी गिवन प्रॉब्लम को देखते हैं और इसे कंपेयर करते हैं। फॉर गिवन प्रॉब्लम वी हैव पी एक्स गिवन है हमें वन प्लस एक्स की पावर फोर, क्यू एक्स गिवन है वहाँ पे जीरो, आर एक्स गिवन है वन। ठीक है। ठीक है। और x के बारे में क्या बोला गया है उसने, x भी देख लो वहाँ पे हमारी गिवन प्रॉब्लम में x बिलोंग्स टू जीरो से वन। ठीक है। तो इस x के लिए हमारे पास जो पी एक्स होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, आर एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, क्यू एक्स हमारा क्या है, जीरो है, तो क्यू एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी ठीक है। और कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव। तो गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर उसमें अल्फ़ा वन वन है, अल्फ़ा टू जीरो है, बीटा वन वन है, बीटा टू टू है, तो ये भी सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव हैं। सो जो गिवन क्वेश्चंस हमारा वो सेटिस्फाई करता है ऑल द कंडीशन ऑफ दिस थ्योरम। सो इसके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी सारी की सारी वो कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी। सो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ द अबव थ्योरम। सो गिवन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या लेमडा ग्रेट इक्वल टू जीरो इसकी आइगन वैल्यू होगी। फॉर लेमडा इक्वल टू जीरो अगर हम पुट करेंगे तो गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू जीरो इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या होंगी हमारी इसकी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन प्रॉब्लम आर लेमडा एन ग्रेटर देन जीरो दैट आर पॉजिटिव। सो ऑप्शन देख लेते हैं। तो आइगन वैल्यू क्या है हमारे गिवन प्रॉब्लम की, पॉजिटिव हैं सारी की सारी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, इनकरेक्ट है। सेकंड है ऑल दी आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट सम नेगेटिव आइगन वैल्यू सम पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ क्या है, देयर आर नो आइगन वैल्यूज, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो गिवन एसएलपी है हमारी रेगुलर एसएलपी है उसके पास सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए हम अप्लाई करेंगे थ्योरम का रिजल्ट, उसके बेस पे हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।